कल पूरे सोशल मीडिया पर यही बात ट्रेंड कर रही थी कि बांग्लादेश का तख्ता पलट हो चुका है। एक ऐसा प्रोटेस्ट जो कि स्टूडेंट्स के द्वारा शुरू किया गया था रिजर्वेशन के खिलाफ, लेकिन उस प्रोटेस्ट का अंजाम क्या हुआ? एक प्रधानमंत्री को अपनी जान बचाने के लिए अपने देश से ही भागना पड़ा था। ऐसा क्या हुआ है पूरे इस 1-1.5 महीने के सिनेरियो में कि शेख हसीना जो कि पावरफुल प्रधानमंत्री रही हैं बांग्लादेश की, उनको अपनी जान बचाने के लिए अपने ही देश से आर्मी का हेलीकॉप्टर लेकर के अपने ही पड़ोसी देश भारत में भागना पड़ा। मैं आप सभी को बता दूं कि इस प्रोटेस्ट की शुरुआत 2018 से बनाई जाती है, लेकिन जहां तक मैं समझ पा रहा हूं इस प्रोटेस्ट के पीछे जो पार्टीज हैं वो चाहती नहीं है कि बांग्लादेश एग्जिस्ट करे। स्टूडेंट कोई नॉर्मल स्टूडेंट नहीं थे, ये स्टूडेंट इस्लामिक छात्र शिविर के स्टूडेंट्स थे। इस्लामिक छात्र शिविर जमीयत इस्लामी के स्टूडेंट विंग है और जमीयत इस्लामी एक आतंकी ग्रुप है। इस कहा जाता है कि कल जो तख्ता पलट हुआ है 5 अगस्त 2024 में शेख हसीना को अपनी जान बचाने के लिए भारत आना पड़ा था अपनी सरकार से इस्तीफा दे करके, तो इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ है जमात इस्लामी का। 47 में जब भारत का बंटवारा हुआ था भारत और पाकिस्तान के रूप में, तो पाकिस्तान 2 हिस्सों में विभाजित हुआ था। सबसे पहला था ईस्ट पाकिस्तान जो कि आज का पाकिस्तान है, और एक था वेस्ट पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश है। शेख मुजीबुर रहमान के आंदोलनों की वजह से 71 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की मदद के द्वारा बांग्लादेश का जन्म हुआ, जिसमें कि शेख मुजीबुर रहमान उसके फादर ऑफ नेशन कहे जाते हैं। लेकिन जब प्रोटेस्ट खत्म हो चुका है तो शेख मुजीबुर रहमान की बांग्लादेश में सारी प्रतिमाएं क्यों तोड़ी जा रही हैं? तुम्हारी लड़ाई तो सरकार से थी ना, तो सरकार का जो मंत्री था, प्रधानमंत्री है आपका, उसने इस्तीफा दे दिया। वो अपने जान बचाने के लिए अपने देश से भाग चुका है, तो कम से कम अब तो रोक जाना चाहिए था इन प्रोटेस्टर्स को। और जिस प्रकार की लूटपाट प्रधानमंत्री आवास में मचाई गई है, जिस प्रकार की वस्तुओं की लूटपाट मचाई गई है, तो कोई कह नहीं सकता कि ये जो लूटपाट मचा रहे हैं, ये जो प्रोटेस्टर्स हैं, ये एक्चुअल में स्टूडेंट्स ही हैं। मुझे सोचकर भी बड़ा हैरानी हो रही है। मैंने कई सारी वीडियोस ऐसी देखी हैं जो ना देखने वाली थी। कई बार ऐसी वीडियो मेरे सामने हैं बांग्लादेश की जिनसे दिल दहल जाता है कि आखिर एक स्टूडेंट इतना भयानक हो कैसे सकता है, जबकि सरकार ने उनकी हर बात मान ली थी। भारत में ऐसे प्रोटेस्ट कई बार देखे जाते हैं। अब से कुछ समय पहले आपने देखा होगा CA NRC के खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ था, उसके बाद में किसान आंदोलन हुआ, उसके बाद लेकिन कभी ऐसी नौबत नहीं आई कि भारत के लोगों ने अपने ही देश की भूमि को, देश की प्रॉपर्टी को क्षति पहुंचाई हो। लेकिन वहाँ के जो लोग हैं उनकी मानसिकता को पता नहीं क्या हो गया, किस प्रकार से पैरालाइज हो चुके हैं वो लोग कि अपने ही देश की प्रॉपर्टी को क्षति पहुंचा रहे हैं। 1971 में जब देश का फाउंडेशन हो चुका था बांग्लादेश का, इतना अच्छा नहीं रहा वो। 4 साल बाद ही फादर ऑफ नेशन ऑफ बांग्लादेश की हत्या कर दी जाती है, और हत्या करने वाला कोई और नहीं था, उनकी आर्मी ने ही उनका घर में घुस करके पूरे परिवार को जान से मार डाला था। उस असैसिनेशन में पूरे के पूरे शेख परिवार को मार दिया गया था। लेकिन फॉर्चुनेटली 2 बेटियां थी उनकी, एक थी शेख हसीना, एक बेटी और थी जो बच गई थी, क्योंकि वो उस समय बांग्लादेश में थी ही नहीं।